फ्रेंड्स, आज हमारे पास केवल जी आए हैं जिनका हमने पहले एक वीडियो डाला था। अप्रॉक्सीमेटली सर्जरी करी है हमने इनकी 6 महीने के आसपास, और वो अपना जो पोस्ट ऑप उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो सब वो हमारे साथ शेयर करेंगे, और हम वो आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सके। और केवल जी, और बताइए आप कैसे हैं? पहले तो सर मैं तो बढ़िया हूँ। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी लाइफ बचा ली। मेरी ज़िंदगी समझो ख़त्म ही हो गई थी। आपके पास में आया था 6 महीने पहले इम्प्लांट के लिए, और आपने मुझे सजेस्ट किया था, फिर मैंने इम्प्लांट कराया था। उसमें मैं अभी बहुत खुश हूँ, और मैं वही खुशी और उसी के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो अभी और किसी तरह की दिक्कत का सामना तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस जो पहले सेक्स नहीं कर पाते थे, महीने में या 15 दिन में हो पाता था, वो भी अगर वाइग्रा वगैरह ले लो तो हो जाता था, वरना ऐसे तो नहीं हो पाता था। बट मैं अभी रोज़ कर लेता हूँ। ठीक है। और किसी तरह की दिक्कत है? क्योंकि कुछ पेशेंट्स के हमारे पास वो कंप्लेंट्स रहती हैं ऐसी कि उनको फर्स्ट टाइम में या शुरू के 1-2 बार जब वो करते हैं इंटरकोर्स, तब उन्हें प्रॉब्लम आती है। क्या आपको भी उन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, आपने जैसा मुझे पहले बताया था कि आपको 1 महीने तक 1-1.5 महीने तक अवॉइड करना है सेक्स, तो मैंने वो किया था। और आपने जैसा मुझे उसका ध्यान रखने का बोला था कि सर्जरी के बाद ड्रेसिंग घर पे नहीं करना है, और डेटॉल के पानी से अंडरवियर पहनना है धोकर सुखाकर, मैंने वैसा ही किया था। और 1.5 महीने बाद मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, हल्का सा दर्द भी हुआ था। बट फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद कोई वो दर्द भी नहीं हुआ और कोई दिक्कत भी नहीं आई। उसके बाद तो मान लो कि ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने इम्प्लांट कराया है। बिल्कुल एकदम टाइटनेस रहता है, और स्पर्म निकलने के बाद में भी मैं सेक्स कर लेता हूँ अब। पहले वो चीज़ें तो नहीं हो पाती थी, बट अब कर लेता हूँ। प्रैक्टिकली संभव नहीं है अभी। और उसको कैसे छुपा के रखना, उस सब में दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, अंडरवियर तो अपन वैसे भी पहनते हैं, तो अभी स्पोर्ट अंडरवियर पहनते हैं, तो उसमें उसको छिपाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ना ही किसी को पता चला अभी तक कि मैंने ये सर्जरी कराई है। उसको आसानी से, मतलब मैं कैसे भी अपने हिसाब से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और आपका जो पार्टनर है वो भी सेटिस्फाइड है पहले की तरह? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाई है। अभी तो हम घूमने भी गए थे जी। हाँ, 10 दिन बाहर घूम के भी आए हम लोग। जी 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 जी। तो दोस्तों, और किस तरह की कुछ दिक्कत हो आपको और शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? नहीं सर, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे जैसी अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर वो सेक्स नहीं कर पाते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी अपना टाइम सर के पास आए और सर से कंसल्ट करें। और सर से कंसल्ट करने के बाद अगर सर्जरी का बोलते हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे सर्जरी करा लीजिए, क्योंकि सर्जरी सेफ़ रहती है। मुझे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है। 6 महीने हो गए और मैं बिल्कुल बेफिक्र घूमता हूँ अब, बिल्कुल टेंशन नहीं होता है। क्योंकि सेक्स हो जाता है तो अपने को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि अपन कर सकते हैं। उसके पहले वो भी नहीं था, तो सेफ़ रहती है, सर्जरी सेफ़ है। आप आ सकते हैं सर्जरी कराने। कि कुछ पेशेंट्स, जैसे कि ये हमारे पेशेंट मुंबई से आए थे, इनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी, कंप्लेंट्स से। उनको हमने इम्प्लांट एडवाइस किया, लेकिन ये समझने वाली बात है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इम्प्लांट इज़ द लास्ट रिसॉर्ट। उसके पहले भी हम उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हम शुरुआत करते हैं अपने सेक्सोलॉजिस्ट या एंडोलॉजिस्ट से, जो कि हमको कुछ मेडिसिन वगैरह एडवाइस करते हैं, कुछ मनूवर्स बताते हैं, जिससे कि इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आता है। उसके अलावा हम ये सब चीज़ों से अगर हमको बेनिफिट नहीं मिलता तो कुछ हम टैबलेट्स वगैरह और ऐड करते हैं, और उसके बाद भी हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो हम पेशेंट्स को पी शॉट एडवाइस करते हैं, जिसमें कि हम उनके ब्लड से प्लाज्मा बनाते हैं और उसको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा में और ग्लांस में इंजेक्ट करते हैं। ये छोटा सा प्रोसीजर होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिनट्स का, जो अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया जाता है। और उसके बस इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि क्योंकि ये PRP वाला पार्ट है और ये मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करता है, इससे ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ पेशेंट्स को इसके अंदर 4 to 6 सेटिंग्स लगती हैं, सिंगल सेटिंग में आराम नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ केसेस में। और 4 to 6 सेटिंग्स के बाद भी जिन पेशेंट्स को रिलीफ नहीं मिलता और उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है,
तब हम उनको जाके, जो मल्टीपल इम्प्लांट्स हमारे पास रहते हैं, हम इंडियन इम्प्लांट भी करते हैं, रिजिटेन करते हैं, टेक्ट्रा करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द पेशेंट एंड रिक्वायरमेंट हम उन पेशेंट्स को पिनाइल इम्प्लांट के बारे में एडवाइस करते हैं और उसके बाद से फर्दर एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को। थैंक यू।